हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज कहानी रामायण के उस भाग से जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ गंगा नदी पार करने के लिए वहां किनारे पर खड़े थे। नदी को पार करने के लिए उन्हें एक नाविक की जरूरत थी। वहां पर एक नाविक अपनी नाव के साथ खड़ा था, जिसको प्रभु श्री राम ने अनुरोध किया कि वो उससे नदी पार करा दे। शुरुआत में कुछ वार्तालाप हुए दोनों के बीच, अंततः केवट उनको लेकर नदी पार करने लगा। कुछ समय के पश्चात वो सभी नदी के उस पार पहुंच चुके थे। लेकिन ट्रेडिशन के अनुसार अगर आपने किसी की सर्विस ली है तो उसे उसका पेमेंट तो देना पड़ता है। राम भगवान ने सीता माँ को इशारा किया कि वो उसे पेमेंट दे दे। तो पेमेंट क्या दिया जाए? तो सीता माँ ने एक अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने वो अंगूठी खोलकर केवट की ओर बढ़ाई, पर केवट भगवान श्री राम को हाथ जोड़ता हुआ कहता है, भगवान मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? आप और मैं तो सेम काम करते हैं ना, और हमारी तो परंपरा है ना कि एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति एक दूसरे से वही काम करने के लिए पैसे नहीं लेते। यानी कि अगर कोई बाल काटता है तो दूसरे बाल काटने वाले से उसके बाल काटने के पैसे नहीं लेता। अगर कोई मिट्टी का बर्तन बनाता है तो दूसरा मिट्टी का बर्तन वाला अगर उससे मिट्टी के बर्तन लेता है तो उसके पैसे नहीं लिए जाते। मतलब आदान प्रदान चलता रहता है। तो आप और मैं तो सेम कार्य करते हैं ना, तो फिर मैं कैसे आपसे चार्ज ले सकता हूँ? भगवान श्री राम भाई थे तो वो भगवान, उनको सब पता था कि केवट ऐसा क्यों कह रहा है, परंतु फिर भी चूंकि वो मनुष्य के रूप में थे तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे? मैं तो नाव नहीं चलाता, मैं तो वनवासी भी बन के घूम रहा हूँ। बड़ी विनम्रता से केवट ने कहा, भगवान मुझे पता है, आप सब जानते हो, मैं तो भगवान व्यक्तियों को केवल नदी के एक घाट से दूसरे घाट, एक पार से दूसरे पार पहुँचाता हूँ, परंतु जो व्यक्ति आपके शरण में आता है उसे तो आप उसके सारे दुखों से पार लगा देते हो, इस भवसागर से भी पार कर देते हो। भगवान राम उसकी इन बातों से बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिया और कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हमें भी अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा समय भगवान के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए, राम नाम जपना चाहिए? एक बार जप के देखिए, शायद लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आपका वेट कर रही हो। कैसी लगी स्टोरी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।